नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरियाबंद जिले के गांव छुरा में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना एवं राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पूर्व संवाद स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का आम जनों और हितग्राहियों ने आत्मीय अभिनंदन किया और सीएम भूपेश बघेल ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को उनके निस्तारण का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही सीएम बघेल ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और वहीं सीएम ने छात्रों को साइकिल दी। साइकिल मिलने के बाद छात्राओं और छात्रों में भारी उत्साह देखा गया। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जो विकलांग हैं उनको व्हील चेयर देना और जो छात्र हैं उनको साइकिल देना, क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में जो चुनाव है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव, उस पर सीएम बघेल बखूबी खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे भेंट मुलाकात का जो दौर है लगातार जारी है और प्रशासन की नाकामयाबी और खास तौर से ऐसे तबके के लोग जो एक उम्मीद लगा करके बैठे हैं अपने मुखिया से, और वो मुखिया बकायदा अपने आसपास खास तौर से ऐसे जिले जाकर के और ऐसे विधानसभा क्षेत्र जाकर के जहां लंबे समय से उस प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, चाहे आमजन अपने मुखिया के पास मुलाकात नहीं हो पाता है, ऐसे तथ्य को लेकर के जब प्रशासन की बार बार दरकार करने के बाद फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पटल पे अपनी समस्या रखते हैं तो तत्कालिक उसका समाधान हो पा रहा है। कई ऐसे विकलांग हैं जिसको बकायदा व्हील चेयर दिया जा रहा है, कई ऐसे भूमाफिया हैं जो कई किसानों की भूमि पर कब्जा कर रखा है, ऐसे कब्जों को हटाने कई ऐसे सांकेतिक है जिससे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, चाहे विकलांग हो, युवा हो, सभी लोगों को एक कार्य दृष्टि से लेकर के बात की जाए या उनकी समस्याओं का तत्काल निदान करने की बात की जाए। ऐसे विषयों को लेकर के तत्काल समाधान करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के भेंट मुलाकात में आज एक विकलांग को निश्चित तौर पर साइकिल दिया गया और विकलांगता दिवस के जो मापदंड है उसके ऊपर भी कार्य करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वहीं अगर बात करें अखिलेश, तो छत्तीसगढ़ में आने वाले कल में विधानसभा चुनाव है। उसके पहले उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार हर जिले और हर कस्बे में वो पहुंचकर जनता से संवाद करते हैं। वहीं आज उनका जो ये संवाद कार्यक्रम था, जो छात्राओं से, विकलांगों से मुलाकात था, क्या आपको लगता है कि इससे उनके जो चाहने वाले हैं, जो कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनमें उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर से ये लोकप्रियता वाली बातें हैं और जो आम जन है उनकी समस्याओं का तत्काल निदान हो रहा है। इससे ये भी संदर्भित हो रहा है कि 2023 के जो चुनाव है उसमें किस तरीके से खरा उतरा जा सके और आम जन के बीच में किस तरीके से उपस्थिति अपनी दर्ज कराया जा सके, चाहे योजनाओं को लेकर के हो या फिर अन्य विषय को लेकर के हो, जो आम जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है। चाहे बात की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महती योजना नरवा घरवा गुरुआ बारी की, तो इसको लेकर के भी तत्परता दिखाते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर के 2023 के जो चुनाव है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों को और ग्रामीण आम जनों को जो साधने का प्रक्रिया है वो अब भी जारी है और निश्चित तौर पे इसी प्रक्रिया में शामिल होकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा प्रशासन भी तैयारी कर रही है कि आखिर आने वाले चुनाव तक हर एक योजना है जो आम जनता तक पहुंचाई जा सके, ताकि ये जो रणनीति है ये 2023 के चुनाव में साफ साफ स्पष्ट नजर आ सके जी। वहीं अखिलेश, अगर बात किया जाए सीएम बघेल की, तो सीएम बघेल का, जैसे हमने इसके पहले भी कहा, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम, लेकिन अगर क्योंकि उनका ये कार्यक्रम अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात करना और उनकी समस्याएं जानना, उसका निस्तारण करना, वहीं उन्हें हमने इसके पहले भी आदिवासी समाज से उन्होंने भेंट मुलाकात की, वहीं अब छात्रों से उन्होंने भेंट मुलाकात। ऐसा कौन सा तबका है जिससे सीएम बघेल अब तक भेंट मुलाकात कार्यक्रम में नहीं मिल पाए हैं, या फिर वो तबका अभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराश है? बिल्कुल, एक ऐसा वर्ग की अगर चयन करना मुश्किल है, लेकिन हर एक वर्ग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ग हैं जो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराज, चाहे बात की जाए हसदेव जो पेड़ कटाई चल रही है, कोयला खनन करने के लिए जो सांकेतिक तौर पे देखा जा रहा है, जहां हसदेव को लेकर के एक बड़े एरिया में अडानी ग्रुप का जो कब्जा है वो काबिज होते जा रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग सबसे ज्यादा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको साधना और साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी असफल है।
मुख्यमंत्री से लगातार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्याएं समाधान नहीं हो पाई है। राहुल गांधी से मुलाकात करके इस समस्याओं को बताया गया, लेकिन अब तक निर्णायक फैसला नहीं आ पाया है। इसमें लगातार तो विपक्ष भी मौन नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष आखिर किस तरीके से मौन नजर आ रही ये अब तक स्पष्ट है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन मात्र बस दिया है कि आखिर हसदेव की जो पेड़ कटाई है उस पर लगाम लगा दी गई है, ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन यहाँ स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके हसदेव में जो पेड़ अवैध रूप से कटाई की जा रही है, कहीं न कहीं अडानी ग्रुप का जो कब्जा है उसको कब्जाने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा एक बात तो साफ नजर आ रही है, आखिर जो कब्जेधारी जो लोग हैं, चाहे भूमाफिया की बात की जाए, चाहे जो एक बड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग है जो हसदेव को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां लगातार आज लगभग 4 से 5 माह हो गए हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री उस पे रोक नहीं लगाते हैं तो निश्चित तौर पे कई ऐसे जो 2023 की जो चुनावी रणनीति है उसमें सफलता हो पाना काफी गंभीर रूप से देखा जा रहा है। अगर इस तरीके से निर्णायक फैसले नहीं दिए जाते हैं तो आने वाले कल में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और कांग्रेस को एक बड़ा जो हार की जो त्रुटि अगर माना जा सके तो इसको देखने को भी मिल सकता है। रवि जी, वहीं अखिलेश, अगर बात करें भूपेश बघेल जो जमीनी स्तर पे मेहनत करते हैं वो दिखता है, जो जनसंवाद करते हैं जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं, लेकिन क्या आज ये जो कांग्रेस पार्टी है, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, सीएम बघेल का ये चेहरा, क्या इनके नीचे जो विधायक हैं, जो इनके मंत्री हैं या फिर जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या ये भी जनता से इसी प्रकार से संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं? देखिए, अब तक ऐसे नजारा तो देखने को नहीं मिला है। अगर चाहते तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काम करने की और भेंट मुलाकात करने की आवश्यकता कतई नहीं थी। अगर विधायक अगर काम करते नजर आते तो निश्चित तौर पे ये भेंट मुलाकात का जो दौर था वो करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विधायक ही तत्पर होते हैं कि अपने आम जन की जो समस्या है उसको तत्काल निपटारा कर सके। और जिलाधीश को साफ निर्देश किया जा सकता था कि अगर आम जन की जो समस्याएं आ रही है उसको तत्काल निदान किया जाए। लेकिन यहाँ अस्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि न विधायक काम कर रहे हैं, न ही जिलाधीश काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को ही सीधा भेंट मुलाकात का जो दौर है वो करना पड़ रहा है। इसी का खामियाजा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और आम जन को सीधा एक मुखिया से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो विधायक है उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं आम जन। इसी का परिणाम देखने को खासतौर से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिल भी जा रहा है, क्योंकि रायपुर अगर राजधानी की अगर बात की जाए तो कई ऐसे जो विधायक हैं जिससे नाराज जो आम जन है वो नाराज है। लेकिन अब तक के मुख्यमंत्री से इस बात की कौन आखिर बताए, दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये प्रक्रिया से आम जन भी गुजर रही है और तमाम जो बड़े नेता है वो भी गुजर रहे हैं। आखिर खामियां विधायक की कोई नहीं बता रहे मुख्यमंत्री। स्पष्ट रूप से ये भी नजर आ रही है कि अगर खामियाना अगर गिनाती जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़े पैमाने पे कई ऐसे विधायक हैं जो हिट लिस्ट में आ सकते हैं और जिनकी जो टिकट कटने की जो संभावना है 2023 में वो निश्चित तौर पे हो भी सकता है। रवि, अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुम्हारी में सोनकर समाज के युवक युवती परिषद सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सीएम ने आम जनों और अनेक हितग्राहियों से बातचीत की। वहीं सभा में पहुंचने पर ग्राम जमाली के रेखी राम ने सीएम बघेल से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह पहुंचे कई लोगों ने सीएम से संवाद भी किया। रेखी राम यादव कौन वाले रेखी भैया? जामली का हमारा दो का छोटे असन गाँव है। क्या गाँव? जामली जामली जामली। हाँ। और कभी कम करवा है? करवा 45-46 टन। अच्छा, कभी गोबर बेचता? मैं लगभग 2.5-3 क्विंटल डेली बेचता हूँ। 2.5-3 क्विंटल? हाँ। और कभी पैसे आते हैं? बहुत कम हो गए अभी तक के मोल लगभग 2.5-3 लाख ऐसे हो गए हैं। और अभी घर में वो 3 हेक्टेयर मारे अभी वो बेचे वाले जमीन वही पूरे निशा के बेचे बार मारे गोबर है। बोला था अधिकारी मन लेते की काबर थोड़ा सा आप मन की कीपर से बरोबर कर दे ना तो गोबर कचड़ ज्यादा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा थे वो। क्या नाम है जी? अवधराम साहू। कौन गाँव से बहुत दिया? हमारा
हाँ खड़मा रथ हूँ। खड़मा हाँ कते खेती मोर है लगभग 45 एकड़। 45 एकड़ कते का लोन ले रहे हैं? मैं ले रहे हूँ, मैं ले रहा हूँ IS बैंक में ले रहा हूँ, उसमें छूट नहीं हुई। हाँ। लेकिन मोर लड़का मन के और मोर बाई के नाम में जो मोर बेटा के नाम में जो खाता है उसमें सब कर्जा माफ हुई। और धन्यवाद आप सरकार ला जो हमारे धन किसान के कर्जा माफ करे। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप जो सरकार रहो तो हमारे किसान के भलाई हुई और गोबर के घलुक में 55,000 पैसा झोंके हूँ। अभी दो गोधन में आयोजन आबो अभी हाँ ठीक है ना, तो कते करीब माफी हुई? मोर हुई 3,55,000। 3,55,000। हाँ तो वर्मी कंपोस्ट में आप गोबर बेचते? वर्मी कंपोस्ट बनाता और सुपर कंपोस्ट बनाता। अच्छा कते वर्मी कंपोस्ट बनाया था समूह द्वारा? 400 क्विंटल बना चुके हैं काका। 400 क्विंटल मतलब 4 लाख आ गए। तुम्हारे समूह वाले में कब मिले? हम 1.5-2 लाख तक मिले काका। तो क्या करे? हम घर बनाबो की के TPC करवा है हाँ और सेकेंड हैंड गाड़ी ले हैं अच्छा और लोग लड़का मन के पढ़ाई लिखाई में खर्चा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, कुम्हारी पहुंचे हैं और सोनकर समाज के युवक युवतियों से परिचय सम्मेलन में सीएम ने भाग लिया है और इसी में उन्होंने हर समुदाय यानी कहा जाए कृषक से और जो हितग्राही हैं उनसे संवाद किए हैं। हितग्राहियों में कितना उत्साह है इस बात को लेकर कि उनकी संवाद सीएम से हुई है? अखिलेश देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोनकर समाज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और युवक युवती सम्मेलन जो कार्यक्रम है उसमें निश्चित तौर पे युवाओं के अंदर और खास तौर पे ऐसे वर्ग जिनकी मंशा रही है कि मुख्यमंत्री हमारे पास आए और समाज के उत्थान के लिए कुछ योजना बनाई जाए, ऐसे विषय को लेकर के मुख्यमंत्री के पटल में रखे और निश्चित तौर पे ये पटल जो है उनके कारगर भी साबित हुआ, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थापना किया जाए उनके समाज के शीर्ष जो नेता है उनके नाम पे रखने की जो बात कही वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का मानना हुआ। इसके अलावा कई ऐसे जो वहां जैसे ही पहुंचे तो कई ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो उनके ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, खासतौर से सोनकर समाज के, जो एक बड़े वोटर बैंक के रूप में भी गिना जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बचपन से लेकर के अब तक के देखते नजर आ रहे हैं वो लोग। ऐसे लोग जब मुख्यमंत्री से मुलाकात किए तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भी भावुक हो उठे और जब मुख्यमंत्री भावुक उठे तो उसको लेकर के कई ऐसे जो वहां सोनकर समाज के जो लोग हैं वो काफी उत्साह भी नजर आ रहे थे और इसके अलावा कई युवक ऐसे थे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चाहते भी हैं और उनके समस्त युवाओं को लेकर के एक अलग से पटल में भी रखा गया और ताकि उनके जो उत्थान है, खास तौर से युवा जो क्लब है उसको बनाने की जो सौगात कही गई थी और अपने जो समाज के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए किस तरीके से खास तौर से युवा वर्ग के उत्थान के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है, ऐसे विषय को लेकर के ही मुख्यमंत्री भूपेश के बघेल के सामने में पक्ष रखे और निश्चित तौर पे ये युवा युवती सम्मेलन जो परिचय सम्मेलन है ये कारगर साबित हुआ और आने वाले कल में देखने को मिलेगा कि 2023 में किस तरीके से इसको बुला पाते हैं और ये एक अलग से रणनीति सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ में बना पाते हैं। जी अखिलेश, ये जो कार्यक्रम था ये सम्मान समारोह था, किस किस श्रेणी के लोग थे जिनको ये सम्मान दिया गया, उनकी उपलब्धियां क्या रही? देखिए, जो सम्मान समारोह है इसमें कई ऐसे वर्ग हैं जिनको शामिल किया गया था, कई जो मेरिट लिस्ट में आए जो पढ़ाई क्षेत्र में रहे उनको सम्मान किया गया, कई ऐसे समाज के जो कार्य है जिनमें कई ब्लड डोनर हैं उनके भी सम्मान किया गया, या फिर कई ऐसी जो महिला है जो स्व सहायता समूह के रूप में काम करते हैं और एक अलग मापदंड में खड़ा होते हैं, ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया और जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों से सम्मानित होकर के युवा वर्ग और खासतौर से महिला वर्ग काफी खुश नजर आ रहे थे और अपने कार्य को लेकर के काफी गंभीरता और जताने की जो प्रयास है वो करने की वादा भी किए हुए हैं वहाँ के जो समाज के लोग हैं। जी वहीं अखिलेश, एक सवाल ये कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव नजदीक होना और अलग अलग समाज से सीएम का संवाद होना, वहीं बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर कि जनता से इनका संवाद नहीं है और जनता से जुड़ाव नहीं है कांग्रेस का, इसी वजह से विधानसभा दर विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार रही है। क्या आपको लगता है कि 2023 में विधानसभा चुनाव होगा सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में, वो यही संवाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा और सत्ता पर काबिज करेगा?
बिल्कुल निश्चित तौर पे जो संवाद हो रहे हैं समाज के बीच में, और समाज लोगों से, खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो मिलना हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम लोगों को और खासतौर से समाज वर्ग के लोगों को साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि समाज के लोग तो आतुर हैं ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के बाद, लेकिन समाज से किस तरीके से रूपरेखा संचालित हो रहा है और जो शीर्ष नेता है समाज के, वो किस तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि समाज में दो पक्ष के लोग होते हैं। एक चाहे पार्टी की बात की जाए या एक स्वतंत्र रूप से बात की जाए, जो समाज के बारे में, उत्थान के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ दो वर्ग में जैसी राजनीतिक पार्टी दखल देती है, तो एक भाजपा और एक कांग्रेस, दो विभाजित खंड में एक समाज बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पे ये भी चुनौतीपूर्ण होती है, जो तरह समाज को लेकर के चलते हैं या फिर सामाजिक कटुता को लेकर के एक दो पार्टी को लेकर के सिराधार बनाते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि इसमें दो तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, और दोनों तरह के जो चुनावी रणनीति है, आखिर भाजपा गुट और कांग्रेस गुट, इन दोनों गुटों को लेकर के समाहित करना और कितना साथ पाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस पार्टी कितने साथ पाते हैं इस समाज को लेकर के, ये देखने वाला विषय रहेगा। और 2023 की जो चुनावी रणनीति है, आखिर समाज को लेकर के किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, ये भी एक बड़ा विकल्प के तौर पे है। और 2023 में आखिर किस और कौन कौन से ऐसी रणनीति है जिससे कारगर साबित हो पाता है, ये दिलचस्प बात रहेगी। रवि, अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुम्हारी में सोनकर समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद राजिम के ग्राम छुरा और फिंगेश्वर में आमजनों से भेंट मुलाकात किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने आमजनों और अनेक हितग्राहियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए और उन्होंने आमजनों को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण जन घोषणाएं भी की हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात किए। वहीं युवक युवती परिचय सम्मेलन में उन्होंने प्रतिभाग किया और लोगों से एक संवाद किया, और जिसमें उन्होंने फिंगेश्वर में आम जनों से भी मुलाकात की, और जिसमें उन्होंने जो हितग्राही हैं तमाम क्षेत्रों के, जो कृषक क्षेत्र के, जो कृषि क्षेत्र के किसान हैं, उन हितग्राहियों को भी सीएम ने उनसे संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। वहीं दूसरी तरफ अब बात करें कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रतिभावान लोगों से सीएम ने संवाद किया। वहीं सीएम अपने संवाद में लोगों से इस बात को कहते नजर आए कि किसी भी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में लोगों की समस्याएं हैं, उसका निस्तारण छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। वहीं उसके बाद उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए जन समस्याओं के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं, सरकार की जो हितग्राही योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली। उसके अलावा भी सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से उनके पारिवारिक समस्याओं को भी जाना। सीएम बघेल हठी, अगर कहा जाए, लोगों से हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचकर वहां इलाज के लिए भर्ती वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी पूछा और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कंकेर में अपना वोट डाला है। साथ ही इस दौरान उन्होंने भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं, उनका रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि भूपेश जी के सरकार में 4 वर्षों में जितना विकास कार्य हुआ है वह कीर्तिमान है, ये उन्होंने कहा है। इन विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही है।
बिल्कुल माहौल जो है पूरे कांग्रेस के पक्ष में है। पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं उनका रुझान बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि माननीय भूपेश सरकार जो है हमारे इन 4 वर्षों में जितने विकास के कार्य किए हैं वो तो कीर्तिमान है। फिर स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी लगातार जो है इस क्षेत्र से 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके विकास कार्यों को देखते हुए, हमारे भूपेश सरकार के विकास कार्य को देखते हुए पूरी जनता जो है भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 5 करोड़ 56 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया गया और 13 लाख से बने हसदा धान उपार्जन केंद्र में शेड और गोदाम का लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी रंगारंग कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक छाबड़ा ने उपस्थित जन समुदाय को सीएम बघेल के नेतृत्व में सरकार के विकास कार्यों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ अधिक से अधिक लाभ देने की बात भी कही है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 5 करोड़ 56 लाख की लागत से वहीं 5 करोड़ 56 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया गया और 13 लाख से बने हसदा धान उपार्जन केंद्र में शेड और गोदाम का लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर अग्रसर है और सीएम भूपेश बघेल अपने विधायकों और मंत्रियों से लगातार इसी बात को लेकर हमेशा दिशा निर्देश देते रहे कि जनता के बीच में जाकर संवाद करें, विकास कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच में रहें। किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ में अब अनौपचारिक कार्य नहीं होने चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल जितना ही अपने विधायकों और मंत्रियों को आदेश देते हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वो सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है वो विकास का कार्य रहेगा, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसे लेकर लगातार 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। यह माना जा रहा है कि जनता इस बार सीएम भूपेश बघेल के चेहरा, उनके नेतृत्व को लेकर यह मतदान करने वाली है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति हसदा के द्वारा जितने भी हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं उनके सम्मान समारोह, साथ ही किसानों का सम्मान समारोह, किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं सेवा सहकारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय भाई विनोद परगनिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसानों से हम यहाँ रूबरू हुए। करोड़ों का भी सौगात दी सड़क पर। यहाँ चूंकि यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, हसदा से गुड़गिरी मार्ग जो काफी जर्जर हो चुका था, लगभग 5.5 करोड़ की लागत से मार्ग का निर्माण होना है। आज उसका भूमि पूजन का भी कार्यक्रम किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में राजस्व विभाग ने अपनी अलग दुकानदारी खोल रखी है। शासन से ज्यादा ताकतवर तो यही लोग हो गए हैं। राजस्व विभाग में पदस्थ लोगों की मनमानी पर कलेक्टर भी लाचार नजर आ रहे हैं। ईमानदारी की कहानी कहने वाले उच्च अधिकारी भी इनके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। आपको बता दें, जिला मुख्यालय के कुंदरपारा में लगे ग्रीन लैंड जमीन को रॉयल प्रॉपर्टी के संचालक प्रदीप हिरवानी टोमन धाकड़ द्वारा नगर निवेश के बिना अनुमति एवं रेला लाइसेंस के पटवारी के साथ मिलकर अवैध रजिस्ट्री करा लिया गया है। शहर के आसपास किसी भी जगह पर अवैध प्लॉटिंग चोरी छिपे नहीं हो रही है। खुलेआम पैसों का लेन देन कर लूटने का काम बेखौफ होकर किया जा रहा है। देखिए, अगर कोई भी ज़मीन अगर उनकी है और वो छोटे टुकड़ों में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए टीएनसीपी के नियम के तहत वो लेआउट पास करा के उसे नकल जारी करवा के उसकी बिक्री कर सकते हैं। नियम के अनुसार ही इसमें बताया गया है कि यदि टीएनसीपी से लेआउट पास होता है तो अपने आगे के उसमें बिक्री की कार्यवाही वो लेआउट के आधार पे कर सकते। छोटे ज़मीन का उनको अगर बिक्री करनी है तो टीएनसीपी से परमिशन लेआउट पास करा के वो कर सकते हैं। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।